तो पहले वाली चाबी नहीं है, बहुत अलग है भाई। इस पर ये लिखा हुआ है भाई मिंडा करके। तो ये है 2026 का पल्सर 125 सीसी वाला लेटेस्ट एलईडी हेडलैम्प वाला अपडेटेड मॉडल। भाई ये 125 सीसी का कार्बन फाइबर फिनिशिंग वाला मॉडल है। इसमें भाई नियॉन फिनिशिंग भी आती है। इसमें भाई स्प्लिट सीट वाला मॉडल मौजूद। देखो आप लोग कहते हो ना कि हमको भाई पल्सर 125 सीसी में अपडेट दो, तो देखो अपडेट में क्या दे दिया, एलईडी हेडलैम्प आ गई है। दूसरा भाई इसमें आप लोग कहते हो ना कि भाई हमको एबीएस कब आएगा। पल्सर 125 सीसी में 150 सीसी में तो आता है, पर 125 सीसी में कब आएगा, तो एबीएस के बारे में भी जानकारी आपको मिलने वाली, पता चलने वाली, आएगा या नहीं आएगा। और साथ में देखो जैसे ये हो गए, अब ये सब चाबी से खुलने वाले आ गए हैं। और भाई ये ग्राफिक्स वगैरह की अपडेट तो आप लोगों को पता ही है। और भाई जो आप लोग भाई 2026 में बाइक परचेज़ करने की सोचते हो, भाई हम लोग लेंगे जैसे स्प्लेंडर वगैरह 1,10,000 रुपये में वैसी बाइक लोगे, और यहाँ ये कंप्लीट भाई चेन कवर मेटल का मिल जाता है आप लोगों को, ठीक है, किक मिल जाती है, इंजन गार्ड वगैरह सब देखने को मिलता है। 1,10,000 रुपये में कंप्लीट इतना बढ़िया सेटअप ले जा सकते हो। और भाई एक्सेसरीज़ वगैरह सब आप लोगों के सामने अभी खोलकर आप लोगों को। और मोनोक्रोम वाला भाई LCD डिस्प्ले आया है इस बार इसका, ठीक है, जो बिल्कुल ही यूनिक लगता है, विद लेटेस्ट ग्राफिक्स एंड क्लस्टर अपडेट के साथ। और नई प्राइस लिस्ट जो इसकी आई है उसके साथ आने वाला है ये लेटेस्ट मॉडल। देखो भाई आप लोगों की डिमांड थी ना पल्सर 125 सीसी को अपडेट करो, तो भाई देखो ये 125 सीसी है और ये अपडेट की जा चुकी है, ठीक है। इसमें ना केवल भाई एलईडी हेडलैम्प DRLs चेंज हुई हैं, बल्कि क्लस्टर्स में भी अपडेट किया गया। और भाई जो प्राइस है ना वो बिल्कुल फैमिलियर बजट। आप लोग भाई इस कलर के बारे में जानना चाहोगे तो देखो आपको स्क्रीन पर स्लैश हो रहा होगा, ये वाला जो कलर है वो भाई ब्लैक रेस रेड कलर है, मतलब ब्लैक BRR कलर बोला जाएगा, ब्लैक रेस रेड कलर। देखो यहाँ पे भी मेंशन है ब्लैक रेड कलर, ठीक है, जो ये किया गया। और दूसरा इसका आता है भाई एक पूरा ही रेड कलर आता है, फुल्ली जो ब्लैक की फिनिशिंग है ना वो नहीं आएगी, ठीक है। अब 2026 में देखो ये पल्सर 125 सीसी है भाई, 150 सीसी हल्के में मत लेना। इसमें देखो भाई इंजन में भाई बिल्कुल अपडेट है, एलईडी हेडलैम्प बिल्कुल अपडेटेड दिया जाए भाई, क्लस्टर्स मीटर इसमें भाई अपडेट दिया जाने लगा है। और साथ साथ इसमें क्या है, मोनोक्रोम LCD डिस्प्ले वाला नया मीटर मिलता है आप लोगों को। और भाई ये कार्बन फाइबर वाला मॉडल है, एक तरह से टॉप मॉडल इसको बोल सकते हो, ठीक है। स्प्लिट सीट सिंगल सीट सब में मिल जाएगा। और आप लोग कहते हो भाई 2026 में हमको पल्सर 125 सीसी में भाई ABS मतलब कब दोगे हमको, तो देखो डिस्क ब्रेक है, ABS की भी अपडेट आप लोगों को अभी फिलहाल चलने वाली है फिलहाल। और इस बार दोस्तों एक चीज़ और देखिए भाई, इसमें चार्जिंग वाला है ना, चार्जिंग आप मोबाइल यहाँ से चार्ज करोगे, ये देखो टाइप A यहाँ पे दिया हुआ है, के साथ रखी गई है। अगर आप लोग भाई इसके प्राइस की बात करोगे ना तो आप लोग इस वाले मॉडल को कंप्लीट भाई हेलमेट एक्सेसरीज़ वगैरह सब लगी पड़ी हैं। अभी आप लोगों को भाई इसकी एक्सेसरीज़ खोल कर दिखाते हैं, ठीक है। ये रही एक्सेसरीज़ जो जो आती हैं आपको पता चल जाएगा। साथ में मीटर क्लस्टर सब चेंज है, चाबी और कलर फिनिशिंग सब अलग बिल्कुल न्यू रहने वाला है, ठीक है। अगर आप अभी 2026 में शोरूम पर ये वाला LED हेडलैम्प वाला ये लेटेस्ट मॉडल लेने जाओगे, देखो जैसे कि ये 125 सीसी वाला मॉडल दिखा रहा हूँ, 150 सीसी वाला ही मॉडल नहीं है, ठीक है। तो इस वाले मॉडल को कंप्लीट आप लोग 1,10,000 के समथिंग में परचेज़ कर सकते हो। देखो बाकी सिटी स्टेट शोरूम सबके अलग अलग होते हैं ना, तो भाई प्राइस में हल्का बहुत अंतर डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आप लोग इस मॉडल के बारे में जान लीजिए। देखो ये पल्सर 125 सीसी का कार्बन फाइबर वाला एडिशन है और स्प्लिट सीट वाला है। जैसे आप लोग देख पा रहोगे, आपके मन में ये मंशा रहेगी भाई स्प्लिट सीट में क्यों है, ये तो सिंगल सीट में आना चाहिए। तो देखो चाहे कार, देखो पल्सर में 2 मॉडल आते हैं, एक कार्बन फाइबर वाले आते हैं, एक नियॉन फिनिशिंग वाले आते हैं। और दोनों ही मॉडलों में आप लोगों को अंतर क्या मिलता है, कार्बन फाइबर में देखो इस टाइप के कुछ ग्राफिक्स आते हैं, देखो जैसे ये ग्राफिक्स हो गए, ठीक है, दूसरा ये ग्राफिक्स हो गए। और बाकी ये जो मैं मॉडल दिखा रहा हूँ ना, इसमें तो ऑल्दो सब कुछ अपडेट है ही, जैसे ये सब कुछ चेंज हो चुका है, ठीक है। और जो नियॉन फिनिशिंग आते हैं वो थोड़ा अलग कलर डिफरेंस हो जाता है। दोनों में ही आपको सिंगल सीट स्प्लिट सीट प्रोवाइड करी जाती है। आपको अगर LED हेडलैम्प के साथ ऐसी सिंगल सीट चाहिए तो सिंगल सीट भी इसमें आपको प्रोवाइड हो जाएगी, वो शोरूम पे आप लोग देख लीजिएगा। फिलहाल मेरे सामने कार्बन फाइबर 125 पल्सर लेटेस्ट 2026 वाला LED हेडलैम्प वाला विद न्यू क्लस्टर्स, न्यू प्राइस लिस्ट वाला और स्प्लिट सीट वाला जो सिंगल डिस्क वाला मॉडल मौजूद है। देखो आप लोगों को आपको बता दूं 2026 में अभी केवल इसमें LED हेडलैम्प में ही अपडेट हुआ है, ठीक। बाकी आप अलॉयज़ देख लीजिए, इसमें अभी तक देखो डिस्क ब्रेक के साथ ABS नहीं आया, केवल 240 mm की फ्रंट में 2 पिस्टन वाली डिस्क ब्रेक देखने को मिलती है और रेयर में आपको 130 mm का भाई ड्रम ब्रेक मिलेगा। और इसकी एक खास चीज़ बताऊँ आप लोगों को भाई, ये तो अपडेट दूर से देखने में आपको लग रही है, खास चीज़ है ये चीज़ देखिए जो इसका ये है, मतलब कि पूरा चेन कवर मेटल में मिलता है। और मतलब जो स्प्लेंडर वगैरह जो हीरो के बाकी मॉडल आते हैं ना, वो मतलब 100 सीसी में भाई इतने 1 लाख से ऊपर का प्राइस पहुंचा देते हैं। और यहाँ बस 1,10,000 में कंप्लीट में भाई आप लोग ये सब कुछ मेटल का भाई आप लोगों को चेन कवर मिलेगी, सिंगल सिलेंडर वाला इंजन रहने वाला है
और आप लोगों को फ्रंट में डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगी। मीटर में फुल्ली भाई फीचर्स भर भर के हैं भाई, कॉल्स, SMS, रिजेक्ट, साथ ही साथ धीरे धीरे इसके सारे फीचर्स की बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले आप लोग कलर और फिनिशिंग की बात कर लो, जो भाई बिल्कुल नई आई है। ये जो आप लोग विंडशील्ड देख रहे हो ना, ये बिल्कुल नई है। इसमें देखो ये नट यहाँ आ जाते हैं, यहाँ आ जाते हैं, तो ये इसको मजबूती प्रोवाइड करते हैं और साथ ही साथ कपड़ा रखने के लिए भी जगह है इसमें। ऐसा नहीं है कि जगह ख़त्म कर दी गई है कपड़ा रखने के लिए। और ये देखो ये जो भाई टैंक पर ये जो ग्राफिक्स आए हैं, ये नया आया है, ये नया आया है, ठीक है। तो ये बिल्कुल इसको अलग ही लुक और मॉडल देती हैं, प्रोवाइड करती हैं। देखो ये पल्सर की स्टिकिंग आ जाती है, ठीक है। ये थोड़ा भाई रेड कलर है, थोड़ा अलग सा ही, मतलब एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ज़्यादा चमक रहा है, ठीक है। बाकी ये ग्रे टाइप की फिनिशिंग आ जाती है, ठीक है। और यहाँ देखो कार्बन फाइबर वाला एडिशन है, तो क्या अंतर मिलता है, जैसे ये देखो ये, ठीक है, ये देखो ये थोड़ा बहुत ये चेंज मिल जाता है आप लोगों को, ठीक है। और पीछे टेरी सेक्शन में भी दिखाऊं तो देखो यही अंतर हो जाता है। यहाँ पर ये 125 सीसी की बैजिंग आ जाती है, और ये देखिए यहाँ पर ये ऐसा आ जाता है बैजिंग। अब आप लोगों को बताएं तो इसमें अगर आप लोग फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करोगे, वैसे कंपनी की तरफ से 15 लीटर मेंशन होता है। नॉर्मली आप लोग इसमें 11.5 लीटर तक भाई फ्यूल फिल करवा सकते हो। और देखो जो ये क्लस्टर्स आप लोग देख रहे हो, इसके मीटर में देखो आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिल जाएगा, ठीक। बाकी हैजार्ड लाइट्स इसमें मिल जाती हैं आप लोगों को मीटर के अंदर। आपको जैसे कॉल्स, एक्सेप्ट, रिजेक्ट वो वगैरह करने को मिल जाएंगी। फ्यूल इकोनॉमी मीटर मिल जाएगा, ठीक है। रियल टाइम माइलेज मीटर मिल जाएगा, गियर इंडिकेटर मिल जाएगा, और जैसे बैटरी लो बैटरी इंडिकेटर मिल जाएगा, गियर इंडिकेटर मिल जाएगा, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ये सब आप लोगों को इसमें देखने को मिल जाएगी। बाकी क्लस्टर्स का सेटअप देख लीजिए, कुछ ऐसा दिया जाता है। और भाई स्क्रीन आपको LCD वाली मिलेगी, TFT नहीं है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। बाकी क्लस्टर्स में देखो जैसे ये चीज़ें आप लोग देख पा रहे हो, ये फिनिशिंग ये बिल्कुल नहीं करी गई है। और ये देखो ये मोड बटन आ जाती है इसकी डिस्प्ले को ऑपरेट करने के लिए, ठीक है। और जैसे ये देख रहे हो इंडिकेटर टर्न राइट लेफ्ट के लिए ये हॉर्न का स्विच आ जाता है। बाकी अपर डिपर पासिंग का स्विच यहाँ से ही तीनों ये कर सकते हो आप लोग, ठीक है। बाकी ये देखिए यहाँ से इंजन स्टार्ट करोगे, और बाकी ये आता ही है जो बजाज हीरो का i3s वगैरह जैसा फीचर देता है ये, ठीक है। टैंक पर ये अच्छी खासी चीज़ आ जाती है कि आप लोगों को यहाँ पे देखो मिलता है स्टिकर यहाँ पे जो टैंक का आता है, ठीक है। बाकी अगर आप लोग एक्सेसरीज़ में बात करोगे तो एक्सेसरीज़ में आप लोगों को क्या ये लेग गार्ड दिए गए हैं एक्सेसरीज़ के तौर पे, ठीक है। ये वहाँ पर लगाए जाएंगे लेग गार्ड। बाकी ये आपके जाली वगैरह आप लोग एक्सेसरीज़ में बात करोगे तो एक्सेसरीज़ में आप लोगों को क्या प्रोवाइड किया जाएगा, इसके इसमें मिरर्स रखे हुए हैं। बाकी इसका यूज़र मैनुअल आ जाता है, और टूल किट आ जाती है, और साथ में इसके जो ये ब्रेक पे यहाँ पे ये गियर इंडिकेटर पे और ये ब्रेक पे लगाने के लिए वो आ जाते हैं। तो वो एक्सेसरीज़ यहाँ पर ये रखी हुई हैं, ठीक है। और आप लोग एक चीज़ देखिए जो भाई इसमें अच्छी लगती है, पीछे ये फेंडर आता है ना, इस फेंडर के साथ आपको अंदर भी एक ये फेंडर लगा के दिया जाता है, जिसे भाई टायर हागर की तरह। वह बस ये थोड़ा लो प्लास्टिक मटेरियल है, ठीक है। बाकी ये जो चीज़ देखोगे साड़ी जाल वगैरह इतना हैवी, इतना मजबूत मिलता है भाई, ऐसा कहीं नहीं मिलने वाला है इस प्राइस रेंज के साथ, ठीक है। और आप लोग भाई टायर की बात करते हो, हमको टायर के बारे में तो बता दो भाई, टायर में क्या ऐसा अंतर है। तो देखो सीएट कंपनी के टायर मिलेंगे, और आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखो क्या लिखा है, ट्यूबलेस, ठीक है। सीएट कंपनी के ट्यूबलेस वाले टायर हैं, और फ्रंट में आपको 80-117 इंचेस का भाई अलॉय मिलेगा। और बताऊं अगर आप लोग भाई एक सिंगल राइडर बैठ रहा है तो रेयर में मतलब फ्रंट में तो 25 PSI का प्रेशर रहेगा टायर में, ठीक है। और रेयर में भाई 28 PSI का प्रेशर रहेगा। और अगर साथ में अगर आप लोगों के प्लेन बैठ रहा है तो 25 PSI तो भाई फ्रंट में रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन रेयर में 32 PSI प्रेशर हो जाएगा टायर का। तो ये प्रेशर मैंने बता दिए, आप इसका भी ध्यान रख सकते हो। और इसमें और क्या खास चीज़ है, जो ये आप सस्पेंशंस देख रहे हो ना, ये भाई नाइट्रो गैस चार्ज एंड्योरेंस वाले भाई सस्पेंशंस मिलते हैं। इनको भी भाई फुल्ली एडजस्टेबल हैं, लगभग 5-7 स्टेप्स तक आप एडजस्ट कर सकते हो। तो गैस चार्ज है, बढ़िया मामला मिलेगा आपको, इतना दौची वोची नहीं होने वाली। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशंस भी आ जाते हैं, ठीक है। और आप लोग देख लीजिए डिस्क 240 mm का इतना बड़ा आता है भाई। फिलहाल अब तक इसमें ABS की बता दें तो कोई अपडेट नहीं आई है, ठीक है। डिस्क ब्रेक ही यहाँ पे देखने को मिलता है, रिफ्लेक्टर यहाँ फ्रंट में आ जाते हैं, सस्पेंशंस पे दिख जाते हैं। और भाई कैलिपर कौन से रहने वाले हैं शायद ये मेंशन नहीं है, एंडोरेंस कंपनी के हैं कैलिपर, ठीक है। 2 पिस्टन वाले कैलिपर आ जाएंगे आप लोगों को। और यहाँ पर देखो जो ये फ्रंट वाला मडगार्ड आता है, कार्बन फिनिशिंग इसीलिए बोला जाता है, ये इस चीज़ के भाई पैसे लिए जाते हैं। और बात करें अगर हेडलैम्प की, अगर आप लोग हेडलैम्प पे देखोगे तो जैसे मीटर ऑन होगा ना, तो जो ये DRLs दी गई हैं तो ये DRLs तो ऑटोमेटिक ब्लिंक होंगी। बाकी इसमें जो भाई हेडलाइट ऑन चालू रखने के लिए आपको स्विच यहाँ पे दिया ही गया है। और इसमें LED पॉइंट्स आते हैं, ठीक है, जो
आप लोगों को दिखता है ना लेंस जो होते हैं, वो लेंस नहीं है, पर एलईडी पॉइंट्स दिए गए हैं, नीचे भी हैं ऊपर भी है, तो ये डिवाइडेशन सही किया गया। बाकी ये फिनिशिंग देखो, ये क्रोमा की यहाँ पे फिनिशिंग आ जाती है, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट देखो, ये थोड़ा इसको रोबोटिक सा लुक दे रहे हैं हल्का बहुत, ये देखो, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा लगता है देखने में। एक चीज़ और देख लो, जैसे यहाँ पर आप अपना नेम वगैरह लिखवा सकते हो, तो ये इसे प्रोटेक्ट करने के लिए सही दिया गया। आप लोग इसके इंजन की बात करोगे तो इंजन आप लोगों को 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ट्विन स्पार्क DTSI वाला BS6 फेज़ 2 वाला आप लोगों को 124.67 सीसी वाला ही इंजन मिलता है, जिसकी मैक्सिमम पावर मिलेगी आपको 11.8 PS की 8500 RPM पर, और मैक्सिमम टॉर्क दे देगा 10.8 न्यूटन मीटर की 6500 RPM के आसपास, ठीक है। तो और आप लोगों को इस मॉडल में ये अच्छी बात है कि नीचे जो भाई इंजन गार्ड है वो भी देखने को मिलता है, और मटेरियल क्वालिटी भाई ज़बरदस्त है। फिनिशिंग और फिटिंग देखिए ना आप लोग, ये देखिए तो बहुत ज़बरदस्त है। और भाई ये OBD2B वाला लेटेस्ट मॉडल है। कैटेलिटिक कन्वर्टर ये रहा, एक सेंसर ऑक्सीजन का ये है, एक भाई अंदर यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। वो प्लेट से उसे प्रोटेक्ट किया गया है, मतलब भर के आपको दिए जाती है। और भाई इंडिकेटर की हमने तो बात ही नहीं करी, तो देखो इंडिकेटर आपको LED वाले मिलते हैं, LED स्लाइड्स और DRLs हैं भाई, बहुत ज़बरदस्त आपको इंडिकेटर मिलेंगे, फ्लेक्सिबल, बढ़िया है। इस लुक के साथ इंडिकेटर्स बहुत बढ़िया हैं। और अगर आप लोग गियर की बात करोगे तो देखो एक गियर डाउनवर्ड है, बाकी 4 अपवर्ड हैं। 5 गियर्स का ट्रांसमिशन मिलता है, देखो न्यूटन बीच में, ये डाउनवर्ड है, बाकी के 4 अपवर्ड वाले रहने वाले हैं, ठीक है। और ये देखो, ये जैसे ये वाला जो ये पार्ट है, ये भाई प्लास्टिक का नहीं है, ये एल्यूमिनियम टाइप का पार्ट है, बहुत मजबूत है। बाकी फुटरेस्ट देख लीजिए कैसे आ जाते हैं, ऑल्दो सारी डिटेल्स आपको देखने को मिलती हैं। और बाकी आप लोग देखो रिम टेप देखने को मिलती है यहाँ पर, ये देखो, ये जो रिम टेप है ना, ये वाली जो ये ग्रे की फिनिशिंग है, ये भाई थोड़ा ग्लो करेगी लाइट के समय, तो ये अच्छी चीज़ मिल जाती है। बाकी ट्यूबलेस टायर हैं ही, आपको यहाँ से पता चल ही रहा है, ठीक है। और रियर में भी आप लोगों को टायर का सेक्शन दिखाते हैं। सीएट कंपनी वाले टायर हैं, ट्यूबलेस वाले टायर रहने वाले हैं। और रियर में अगर सेक्शन बताएं तो 100, 90, 17 और हाँ, तो मतलब आगे वाला जो रहेगा वो 80, 100 का है, पीछे वाला जो रहेगा 90, 100 का है, ठीक है। और टायर की सेक्शन देख लीजिए, कुछ इतना चौड़ा टायर मिलेगा आप लोगों को। और टेल लैंप देखिए, ठीक है, टेल लैंप तो LED के साथ आती ही है, ये देखिए यहाँ पर में आ गए हैं, तो आपको फुल्ली सपोर्ट मिलेगा हर चीज़ का देखने को। और नेम जो नंबर प्लेट आएगी उसके लिए भी क्लैंप मेटल की यहाँ पे आ जाती है। बाकी आप लोग देखिए जो इसका भाई, ठीक है, आपको इसमें किक भी दी जाती है, ठीक है। 125 सीसी में तो और क्या चाहिए। बाकी ये देखो फेंडर्स की फिनिशिंग, लुक्स एंड डिज़ाइन ज़बरदस्त आप लोगों को देखने को मिल जाए। आप लोग भाई बात करोगे कि भाई हमको ABS के बारे में क्या अपडेट आने वाली है, तो देखो भाई जो ABS है ना इसमें फ्रंट में, तो 2026 के बाद गवर्नमेंट का ये रूल हो गया, जितनी भी भाई 100 सीसी 125 सीसी हैं, ठीक है, 125 सीसी की जितनी भी गाड़ियाँ हैं उसमें ABS अब दिया जाएगा। अब फिलहाल तो ये मॉडल LED DRLs के साथ आया है, ठीक है। कुछ कॉस्मेटिक लुक्स एंड अपडेट्स ग्राफिक्स किए गए हैं, ठीक है। और क्लस्टर्स में भी थोड़ा बहुत अपडेट है, तो वो आप लोगों को धीरे धीरे और अपडेट्स इसमें आती जाएंगी, वो पता चलता जाएगा, ठीक है। तो आप लोग भाई इस वाले पल्सर की भाई माइलेज की बात करोगे तो देखो इस वाले पल्सर की अगर नॉर्मली अगर माइलेज की बात करें तो लगभग 51 से 55 kmpl तक की माइलेज आपको इजीली दे देगी। और हाईवे पे आप लोगों को 57 kmpl की माइलेज दे देगी, और टॉप स्पीड वही इसकी 100 से ऊपर चली जाती है। और बाकी आप लोग ग्राउंड क्लियरेंस की बात करोगे तो 165 mm इसका ग्राउंड क्लियरेंस है, सीट हाइट 790 mm है। और भाई आप लोग ग्रैब रेल की बात करोगे ना तो इसमें ग्रैब रेल्स ऐसी ही आएंगी, ठीक है। ग्रैब रेल वैसी वाली नहीं आएगी कि आप पकड़ सको पीछे से टेली को, इसमें भाई ऐसे ही ग्रैब रेल ग्रिप दी गई है, बहुत मजबूत है भाई, इससे ना पूरी बाइक हिल जाएगी, लेकिन ये कहीं नहीं। अब भाई अब आप लोग इस वाले मॉडल के प्राइस की बात करोगे तो देखो प्राइस तो वैसे बता ही दिए चुके हैं आप लोगों को। अगर ये वाला मॉडल चाहिए पल्सर 125 सीसी में, तो ये लेटेस्ट LED हेडलैम्प DRL वाला मॉडल देखो शिवा बजाज एजेंसीज रहने वाली है। शोरूम की प्रोफाइल कुछ ऐसी है, ठीक है। तो यूपी में ये शोरूम मौजूद रहने वाला है। शोरूम का कॉन्टैक्ट नंबर खासकर मैनेजर सर का, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, कॉन्टैक्ट कर आप सभी जानकारी डिटेल्स ले सकते हो और इस नई पल्सर को अपने घर ले जा सकते हो।